नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से कक्षा 7 के लिए पाठ 13। यह है एक तिनका कविता है ये, ठीक है। और कविता का नाम है एक तिनका। तिनका जो घास का एक छोटा सा तिनका होता है। तो जो ये कविता है वो इस तिनके के बारे में कही गई है कि जो ये तिनका है हम इसको बहुत छोटा समझते हैं, बहुत तुच्छ है ये हमारे लिए, लेकिन इसका भी अपना एक अस्तित्व है। और जब ये अगर अपने पे आ जाए तो ये किसी भी बड़े से बड़े इंसान को दुख पहुंचा सकता है, उसे सबक सिखा सकता है। देखिए, और इस कविता के जो कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। हरियोद जो है वो इनको उपाधि दी गई है, इसीलिए जो है इसे उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोद जी ने क्या कहा है, तिनके के बारे में क्या बताया है उन्होंने। देखिए कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ऐंठा मतलब ऐंठ, घमंड में चूर होके बैठना, अकड़ में बैठना। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर क्या होती है? छत का जो किनारा होता है, ठीक है, जो दीवार बनाई होती है चारों तरफ, वो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं ये अपने आप को ये समझ रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी घमंड जो था मेरे अंदर भरा हुआ था, और तब मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, अपने उस घमंड में चूर होके एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अपनी छत के किनारे पर खड़ा हुआ था। घमंड, मेरे अंदर इतना ज़्यादा घमंड था कि सब मुझे छोटे दिखाई दे रहे थे, कि सब मुझे अपने आप से कम दिखाई दे रहे थे। इतने घमंड को लेकर जब मैं एक दिन अपनी छत के किनारे पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता, तभी अचानक एकदम दूर से एक छोटा सा एक तिनका, छोटा सा एक घास का तिनका अचानक मेरी तरफ आया और मेरी आंख में चला गया। आंख में पड़ा मतलब मेरी आंख के अंदर चला गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब आपने भी देखा होगा कई बार आपकी आंख में भी कुछ चला जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसी तरह जो है कवि भी कह रहे हैं कि मैं झिझक उठा, एकदम से मैं परेशान हो गया, बेचैन हो गया, मैं हैरान हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने, इतना मैंने आंख को अपनी को मसला की, वो आंख भी लाल हो गई, दुखने लगी, उसमें दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ होता है किसी कपड़े की किनारी, जैसे कोई दुपट्टा होता है या कोई टॉवल होता है या इस तरह से कोई कपड़ा, उसकी किनारी को बोलते हैं मूठ। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोगों क्या कर रहे थे कि कपड़े की किनारी से वो तिनका निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और तभी ये सब देखा मैंने तो मेरे अंदर जो घमंड भरा हुआ था वो चुपचाप खत्म हो गया। अब मेरे अंदर कोई घमंड नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि छोटे से तिनके ने देखो मुझे कितना परेशान कर दिया है। जब किसी डब से निकल तिनका गया, और जब लोगों ने इतनी कोशिश की तो किसी एक उपाय से, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो तिनका निकल गया, तब समझ में ने यूं मुझे ताने दिए। तब समझने, समझ मतलब बुद्धि, तब मेरी बुद्धि ने ही मुझे ये ताने दिया, मतलब ये उल्हाना दिया कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, कि तेरे अंदर मेरी किसने ये उलाना दिया? मेरी ही समझ ने, मेरी ही बुद्धि ने मुझे ये ताना दिया कि किस लिए इतनी ऐंठ रखता है, किस लिए इतना घमंड करता है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी, हम चाहे कितने बड़े व्यक्ति बन जाए, कितने बड़े इंसान हो जाए, कितने प्रसिद्ध हो जाए, या चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत आ जाए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत, अर्थात एक छोटा व्यक्ति भी हमारा घमंड तोड़ सकता है, अर्थात एक छोटी सी चीज भी। तो इस कविता में जो है कवि ने
एक छोटे से तिनके का अस्तित्व बताया है कि कैसे जो है वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी परेशान कर सकता है। ठीक है, देखिए इस कविता में जो शब्द अर्थ आए हैं, देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए घमंड, घमंड क्या होता है? अभिमान करना, अपने ऊपर हमें अहंकार हो जाता है। अचानक, एकाएक, ऐठ, घमंड, डब, उपाय, मुंडेर, छत का किनारा, समझ, बुद्धि, दबे पांव भागी, चुपचाप, मतलब मेरी अकड़ दबे पांव भागी, मेरी अकड़ चुपचाप चली गई। ताने देना, उल्हाना, मेरी बुद्धि ने ही मुझे ताने दिए। चलिए अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? ऐसी कौन सी घटना है? तो देखिए वैसे तो आपको कविता मैंने समझाई है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी घटना है, फिर भी देख लीजिए। एक दिन कवि अपने घर की छत पर खड़ा था, अहंकार में डूबा हुआ था कि वह तो बहुत प्रसिद्ध है, उसे सब कुछ आता है। अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में गिर गया और वह बेचैन होकर उसे निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन असफल रहा। तभी कुछ लोगों ने कपड़े की किनारी से की सहायता से जो है उसे निकालने का प्रयास किया। कवि का सारा घमंड जाता रहा। लोगों को जब देखा उसने कि इतने लोग प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो तिनका नहीं निकल रहा है, तो ये सब देखकर कवि का जो वो घमंड था वो सारा चला गया और उसे समझ में आ गया कि अहंकार करना व्यर्थ है, बेकार है। हमें एक तिनका भी समय आने पर बहुत पीड़ा, कष्ट पहुंचा सकता है। तो यही घटना का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? देखिए आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। देखिए जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, परेशानी होती है ना, तो हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं, बहुत बेचैनी हो जाती है हमारे अंदर, बहुत परेशान होते हैं हम। उसकी आंख दुखने लगी, बार बार आंख को तिनका निकालने के चक्कर में वो अपनी आंख को मसलता रहा, जिससे आंख दुखने लगी, लाल हो गई और वह स्वयं तिनका निकालने में असमर्थ रहा। उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की बत्ती बनाई। कपड़े की बत्ती बनाने का मतलब यहाँ है कि कपड़ा जो होता है, कोई दुपट्टा होता है या कोई साड़ी होती है, उसकी जो किनारे होती है उसे पतला पतला ऐसे करते हैं, एक बत्ती से टाइप में एक बात होती है जैसे पतली पतली, वो बनाई और उससे जो है लोगों ने वो तिनका निकालने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि एक तिनका कविता के कवि का नाम, जो कि अब मैंने आपको इस कविता को के शुरू में ही बताया था कि एक तिनका कविता के कवि कौन है? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिनको हरिओद जी की उपाधि दी गई है। और इसीलिए जब हम किसी को उपाधि देते हैं तो उस नाम को हम इन्वर्टेड कोमा यानी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक तिनका कविता के प्रश्नोत्तर जो है वो पूरे होते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सबको इस कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।